पंडित जी से मिले एक दिन, पंडित जी बहुत पास में ही आ गए। तो ये होता है एक चाहत का असर, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। एक इच्छा थी, अब हम पंडित जी के करीब भी आ गए। तो अब आइए, इस अवसर का आज हमें यहाँ संचालन का दायित्व मिला। तो ये कहाँ कहाँ की चीज़ें, कहाँ कहाँ एक संयोग है तो मिला करते हैं, सुखद संयोग है। और आइए आप सब यहाँ पधारे और इतना समय दिया, इतनी आत्मीयता के साथ आप यहाँ बैठे हैं। आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और चाहे वो कविता में करें, चाहे वो गद्य में करें, मैं प्रवीण हाँ वो बताया भी हमने कि ये एक जो विरासत है ना, ये पंडित जी ने एक विश्व स्तर की मैगजीन है जो पूरे विश्व में जाती है, मानस संगम वाली, उसका तो संपादन आप करते हैं, लेकिन 100 से अधिक कृतियाँ हैं। अब कितने का संपादन है, कितने संस्मरण हैं, कितने वृत्तांत हैं, कितने गद्य की किताबें हैं, कितने पद्य की किताबें हैं। तो कम से कम ये साहित्य की जो विरासत है ये आगे प्रवीण में जा रही है। और प्रवीण जो है, मतलब कविता लिखना कोई ज़रूरी नहीं, कविता जीना बहुत जरूरी है ना। चलो चलें, प्रतीक जी की ये पंक्तियाँ हैं, और उन्हीं के साथ प्रवीण जी को आमंत्रित करता हूँ। चलो चलें आज की रात अंधेरे को, चलो चलें आज की रात अंधेरे को खलें, ये तय है कि हम सूरज नहीं हो सकते, तो क्या हुआ, स्नेह सिक्त थी पवित्र को चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा अवसर मिला कि आप सभी के बीच में बोलने का और आभार व्यक्त करने के लिए कहा गया। तो मैं बताऊं कि ये जो शुरुआत हुई थी इस पुस्तक की, हर वर्ष की बात, जैसे मैंने पिछली बार ही बोला, हर वर्ष की बात ये होता है, एक एक्साइटमेंट होती है, उत्साह होता है कि इस बार नया क्या होने वाला है बाबा के जन्मदिन पर। तो इस बार ये हुआ कि इस पुस्तक का जो है एक संकलन तैयार करना, एक कुछ लिखने को आया, तो सब लोगों ने अपने अपने लेख दिए। तो एक दिन बाबा बोले कि तुम्हें संपादक बना दे तो कैसा लगेगा। हमने कहा हमसे तो ना हो पाएगा। तो बोले क्यों नहीं हो पाएगा, कोशिश तो करो, करना क्या है उसमें। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर इस पुस्तक के बारे में हम लोगों ने शुरू किया लिखना। और इसमें कुछ तो होते हैं जो फ्रंट में साथ देते हैं, कुछ बैक साइड होते हैं, जिसमें अमित भैया जो है बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाते हैं। जब हमको कुछ पूछना हुआ तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कोई इसमें लगाया या बाबा ने, अमित भैया का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे मैंने फ़ोन किया, भैया ये समझ में नहीं आ रहा, ये फ़ोटो कहाँ पर रखनी है। मैंने कहा ठीक है, काम करो, आ जाओ और इसको देख करके डिसाइड कर लेते हैं। तो हम लोग उस दिन लगभग 2 घंटे बैठे और बहुत ही ध्यान से, मतलब अपना समझ करके, या ऐसा होता है तो राइटर होता, मैंने दे दिया उसको, उसने छाप के दे दिया जैसा मैंने दिया, बट वो अपना समझ करके उन्होंने लिख करके पूरा एक एक चीज़, हाँ देखो यहाँ पे ये होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे हुआ। और इसमें मैंने जो पहला लिखा होगा, ये पहला जो संपादकीय है, उसमें मैंने रामकृष्ण शर्मा बाबा जी के बारे में भी लिख बताया है। मेन जो हमारी शुरुआत हुई थी जब हम लोग कानपुर आए 2008 में, तो हम लोगों को जानना स्टार्ट किया, हमारे वो भाई को, कि हम लोग हनुमान चालीसा तैयार किए। तो बाबा रोज़ शाम को, जब हम लोग नए नए आए तो पहले चलो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो पहले तो बड़ा डर लगता था, फिर शुरू करते गए और वो फिर ऐसा बन गया कि हर कार्यक्रम जो भी शुरुआत होता रहा उसमें हमारी हनुमान चालीसा से ही उसका आरंभ होता रहा। हनुमान चालीसा को याद कराने में रामकृष्ण शर्मा बाबा जी का भी बहुत योगदान रहा। जब हम लोग गांव जा रहे थे तो वो शब्द ढूंढते हैं, अच्छा बताओ ये शब्द हनुमान चालीसा में है कि नहीं है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा और तैयार हो गया। बोलने की जो कला है, थोड़ा उनसे बहुत कुछ, एक कॉन्फिडेंस आना। रामकृष्ण बाबा जी को सुन लीजिए, वो अकेले 100 पर भारी, सब पर भारी है। अगर वो है, आप चाहें तो प्रोग्राम 5 मिनट खत्म हो जाए तो 5 मिनट में ख़त्म करने की उनके अंदर कला थी और 5 घंटे भी चला सकते थे। और इसमें हमारा जो भी एक कार्यक्रम का आयोजन रहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र पार्थ शुक्ला, ये भी 2-3 दिन से हमारे साथ लगे हुए हैं। हम लोग प्रेस में गए, सामान लेकर के आए, बुक्स के लिए मटेरियल जो देना था। और छोटा भाई मेरा नवीन, ये भी सहयोग करता है। प्रूफ रीडिंग जब हम लोग कर रहे थे, अब हमने बोला भाई हम थक गए, थोड़ा सा तुम पढ़ दो, तो थोड़ी देर वो अपना मना करेंगे पहले, अरे हम नहीं पढ़वाएंगे, तो फिर दोनों लोग मिल करके उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। आदित्य, ये भाई के हमारे मित्र आदित्य शुक्ला, ये भी लगे हुए हैं। तो आप सबके सहयोग से आज इस किताब का विमोचन हुआ और ये मेरी पहली संपादित पुस्तक है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी इसमें जो भी फीडबैक आपका है, क्या क्या कमियां रही हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ नहीं, तो उसे कृपया लिख करके मुझे ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।